हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। वॉइस वर्सा के इस पार्ट में आपका स्वागत है। और वीडियो में इस तरह के फ़ोटोज़ वगैरह ऐड करने से जो होता है कॉपीराइट्स नहीं आते हैं, इसलिए मैं ऐड करता हूँ। इस पार्ट में टलाई को दिखाया जाता है जो कुछ बहुत ही ज़्यादा सोच रहा होता है। तभी यहाँ पे टुन आता है, उसके ऊपर इस तरह से पानी फेंकने लगता है। तो यहाँ पे टलाई टुन से कहता है कि तुम क्या ये कैसा खिलवाड़ कर रहे हो टुन। तो यहाँ पे टुन कहता है उससे कि तुम क्या जो म्यूज़िक वीडियो है इसमें कोई उदास लड़के का रोल प्ले करने वाले हो। तो यहाँ पे टलाई कहता है कि मैं बस सोच रहा था अपने आने वाले नेक्स्ट मूवी के प्रोजेक्ट के बारे में। उनसे पूछता है कि वो यहाँ पे उसके आसपास क्या कर रहा है। तो यहाँ पे तो उसको बताता है कि वो अपने पापा की मदद कर रहा था पौधों को पानी देने में। और फिर उसने टलाई का फेस देखा कि वो बहुत ज़्यादा सैड है और बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड सा फेस बनाया हुआ है। तो उसने सोचा कि वो उसको उसके पास जाके उसको देखे। तो यहाँ पे टलाई जो होता है टुन को गेट लॉस्ट बोल देता है और उसको अपने आप से दूर जाने के लिए बोलता है। और यहाँ पे टुन जो होता है उसके बहुत ज़्यादा क्लोज जा रहा होता है। फिर सडनली यहाँ पे टलाई को एक आरवी दिखती है। टलाई टुन से पूछता है कि किसकी आरवी है। तो टुन उसको बताता है कि ये आरवी मेरे पापा के फ्रेंड की है। मेरे पापा के फ्रेंड को कुछ पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, तो उन्होंने इसे मेरे पापा को एक अच्छी प्राइस में बेच दिया। यहाँ पे टलाई टुन से कहता है कि तुम्हारे पापा ने इसे खरीद कर यहाँ पे इस तरह से छोड़ दिया। तो यहाँ पे टुन उसको कहता है कि मेरे पापा नहीं जानते थे कि इसका यूज़ कैसे करें, क्योंकि ये एक कछुए की जैसे बहुत धीमी धीमी गति से चलता है। पे टलाई कहता है कि फ्रैंक क्रेडिट जो इनका ग्रुप है उसका कोई भी ऑफिस नहीं है। तो लोग सोचते हैं कि ऐसा टलाई कहता है कि कैसा रहेगा अगर हम इस जो आरवी है इसको एक स्टूडियो में जो है कन्वर्ट कर दे। तो यहाँ पे टुन टलाई से पूछता है कि हमको ये सब कैसे स्टार्ट करना चाहिए। तो यहाँ पे टलाई जो होता है उसको ऊपर भेज देता है आरवी के और कहता है कि उस पर जो इतनी सारी लताएं हैं उनको वहाँ से हटाओ। टलाई जो होता है एक पेपर में उसको जो आरवी को जिस तरह से डिज़ाइन करना होता है उस तरह का डिज़ाइन बनाता है। उसको जो चीज़ जहाँ पे रखनी होती है उसके हिसाब से उस सीटों को निकाल के वहाँ पे दूसरी चीज़ें अरेंज करने का सोच रहा होता है। फिर मैं यहाँ पे दिखाया जाता है टलाई और टुन को जो अपने स्टूडियो के लिए सामान को बना रहे होते हैं। फिर यहाँ पे टलाई को हथौड़ी से चोट लग जाती है, तो टुन जो होता है उसकी पट्टी वट्टी करता है। यहाँ पे टुन टलाई की ड्राइंग को देख के कहता है कि तुमने इन सब चीज़ों को इस तरह से ड्रा करा है जैसे कि ये सारी चीज़ें पहले से ही तुम्हारे दिमाग में एक कल्पना के रूप में थी। तो यहाँ पे जो टलाई होता है वो कहता है हाँ, क्योंकि मैं हमेशा से चाहता था कि मेरे पास इस तरह की कोई आरवी हो। और टलाई कहता है कि मैं हमेशा से इस तरह से सोचता था कि जब मैं बुढ़ा हो जाऊंगा तो मैं अपने आरवी को जो है कई जगहों पे इस तरह से घुमाऊंगा, ड्राइव करता रहूँगा, बिल्कुल इस फोटो के जैसे। तो यहाँ पे टुन कहता है फ़ोटो को देखकर कि लेकिन मुझे लगता है कि इसमें कुछ मिसिंग है। और उसके बाद फिर वो उस आरवी के ऊपर एक नए दूसरे लड़के की फ़ोटो बना देता है और कहता है कि कोई एक ऐसा इंसान जो तुम्हारे साथ ज़िंदगी के अंत तक जो है ट्रैवल करना चाहता है। तो ये सुनकर टलाई जो होता है एक्चुअली एक बहुत ही वियर्ड सा फेस बनाता है। फिर यहाँ पे टुन आओ और आपको बुलाता है वो स्टूडियो देखने के लिए। तो लोग स्टूडियो को देखते हैं और हर एक चीज़ की तारीफ़ करते हैं। तो यहाँ पे टुन कहता है कि क्योंकि जब हम सब यहाँ पर हैं इकट्ठे हैं तो मेरे पास एक गिफ्ट है हमारे नए स्टूडियो के लिए। तो यहाँ पे सब लोग कहते हैं कि वो क्या गिफ्ट है, सोच रहे होते हैं। बहुत ही इसने सस्पेंसिव तरीके से बोला होता है। यहाँ पे अब कहता है कि हो सकता है कुछ एक्सपेंसिव हो, क्योंकि सब लोग यहाँ पे अपना अपना ओपिनियन दे रहे होते हैं। यहाँ पे सब लोग कहते हैं कि मैं वेट नहीं कर सकता क्योंकि पता नहीं कौन सा गिफ्ट है। टुन कहता है कि ट्रीज प्लांटिंग क्लासेस में मैंने एक नोट को देखा था जिसमें एक पेड़ है, एक पौधा है जो बहुत ही अच्छी मीनिंग के साथ था, तो मैंने इसको खरीद लिया। वो उस पेड़ का नाम बताता है अपिंग ट्रम्पेट ट्री। तो ये सुनकर जो अप होता है वो कहता है कि ये जो पिंक ट्रम्पेट ट्री है कितना बड़ा है, और उससे पूछता है कि आगे चल के कितना बड़ा होता है। तो यहाँ पे टलाई उसको एक्चुअली टुन बताता है कि 8 से 25 मीटर लंबा होता है। ये पे टलाई जो होता है बहुत ही सरप्राइज होकर उससे टुन से कहता है क्या तुम हमारे आरवी में एक 25 मीटर लंबा जो है पेड़ लगाने वाले हो। तो यहाँ पे टुन उससे कहता है क्या तुम ये चीज़ सोच जानकर बहुत ज़्यादा खुश नहीं होगे कि तुम सोकर उठो और तुम्हें एक बहुत ही खूबसूरत सा पिंक ट्री देखने को मिले। तो यहाँ पे टलाई जो होता है वो टुन से कहता है कि मुझे नहीं लगता कि ये पेड़ जो है वो पिंक है। तो यहाँ पे टुन उससे कहता है कि लेकिन इसकी मीनिंग जो है वो काफ़ी बहुत ज़्यादा अच्छी है और ये गुड विशेस और जो है प्यार को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे टुन कहता है कि हमारे जैसे रोमांटिक फिल्म स्क्रीन राइटर्स के लिए बहुत ही सही है। और फिर यहाँ पे
जो टलाया होता है उससे कहता है फिर हम इस चीज़ को कहाँ पे मतलब लगाएंगे, ऐसा पूछता है वो। फ्रेंड्स ये करना पड़ता है, नहीं तो फिर कॉपीराइट्स क्लेम आ जाते हैं बहुत ही ज़्यादा गंदे वाले। इस सीन में हमें टलाया टुन को कहीं से आते हुए दिखाया जाता है, जहाँ पे जो टुन होता है टलाया से कहता है कि क्या ये अच्छा होगा अगर हम लोग जो है अपनी लाइफ स्टोरी के बारे में स्क्रीन प्ले में लिखें। तो यहाँ पे टलाया उससे कहता है कि मुझे नहीं लगता कि ये सही है। तो यहाँ पे टुन उससे कहता है कि मुझे लगता है कि इसे मतलब बहुत ही ज़्यादा फ़नी होना चाहिए और बहुत सही है। और उससे कहता है कि एक ऐसा इंसान जो एक अनफैमिलियर यूनिवर्स में जो है ट्रैवल कर रहा है और वो वहाँ पे अकेला है और खोया हुआ है, और वो किसी एक ऐसे इंसान की तलाश कर रहा है जो उसकी हेल्प कर सके, और फिर सडनली उसे एक ऐसा इंसान मिल जाता है। उसके बाद यहाँ टलाया से पूछता है कि फिर लास्ट में क्या होगा इसका नेक्स्ट पार्ट। तो यहाँ पे टुन उसको कहता है कि और लास्ट में इसके नेक्स्ट में जो होगा, तभी जो होती है उसकी मॉम उसको बुला लेती हैं और कहती हैं कि ये टाइम हो गया है कि हम लोग जो है एक स्नैप क्लिक करें, वो भी तुम्हारे आरवी के साथ। फिर यहाँ पे जो टुन की मॉम होते हैं सबको एक रो में खड़ी कर देती हैं, कहते हैं कि सारे लोग मतलब अच्छे लग रहे हो। और उसके पापा यहाँ पे कहते हैं कि मैंने इस चीज़ को बहुत ही समय पहले ख़रीदा था और मुझे बहुत ही खुशी है कि आज ये किसी काम का है, ड्यू टू कॉपीराइट क्लेम। फिर यहाँ पे टुन के डैड जो होते हैं वो टलाया से कहते हैं कि तुम उन लोगों के क्लोज जाओ, नहीं तो फिर तुम जो है फ़ोटो फ्रेम से बाहर चले जाओगे। और उसके बाद फिर जो टलाया होता है वो टीस के एक्चुअली टुन के क्लोज जाता है। फिर यहाँ पे टुन टलाया के कान में बोलता है कि और लास्ट में वे दोनों लोग जो हैं वो एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। फिर ये सुनकर जो टलाया होता है वो टुन की ओर देख रहा होता है और उसी तरह से उसकी फ़ोटो क्लिक हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हमें टलाया और टुन को दिखाया जाता है एसोसिएशन में, जहाँ पे फुआ डोल जो होती है वो लोगों से कहती है कि हमें एक गाइड वीडियो बनाना है जो बाकी के यूनिवर्स ट्रैवलर्स हैं उनके लिए। फिर फर्दर उन लोगों से कहती है कि क्या तुम लोगों को दिख रहा है कि यहाँ पे जो है बहुत सारे यूनिवर्स ट्रैवलर्स आ चुके हैं। और उसे कहता है कि ये जॉब जैंग और मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मतलब मुश्किल है कि हम इन लोगों को बार बार एक चीज़ मतलब एक्सप्लेन कर पाएँ, और ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्लीज़ प्लीज़ कर रही होती है लोगों से हेल्प करने के लिए। फिर यहाँ पे नेक्स्ट में दिखा जाता है टलाइट उनको, जो यहाँ पे लोग कैमरा सेट कर रहे होते हैं, एक्चुअली सेट क्या कर रहे होते हैं, ये एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं और कैमरे के एंगल को बार बार इधर उधर कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे जॉब जैंग बोलते हैं कि मुझे विश्वास करो, जब ये लोग फाइट करते हैं तो ऐसे लगते हैं जैसे कि ये लोग एक दूसरे के बॉयफ्रेंड्स हों। तो यहाँ पे फर्दुल कहती है लेकिन बॉयफ्रेंड जो होते हैं वो एक दूसरे को इस तरह से चोट नहीं पहुँचाते। एक्चुअली ये लोग यहाँ पे ना बहुत ही गंदी वाली फाइट मतलब एक दूसरे को धक्का उक्का दे रहे होते हैं। यहाँ पे टलाय बोलता है कि जो बॉयफ्रेंड होते हैं वो एक दूसरे के साथ इस तरह से स्ट्रगल्स नहीं करते। और फिर यहाँ पे जो टुन होता है वो टलाय के पैरों पे पैर रख देता है। तो टलाय कहता है जो बॉयफ्रेंड्स होते हैं वो कभी एक दूसरे के पैरों पे पैर नहीं रखते। फाइनली ये लोग जो होते हैं अपना झगड़ा वाला ख़त्म करने के बाद जो एसोसिएशन की हेड होती है जॉब जैंग, उसका इंटरव्यू ले लेते हैं। यहाँ पे फुआ दोल उन दोनों से कहती है कि अब मैं जो है वो यूनिवर्स ट्रैवलर्स का इंटरव्यू लेना चाहती हूँ, तो क्या मैं तुम दोनों का इंटरव्यू ले सकती हूँ। और यहाँ पे उन लोगों से कहती है कि ये बहुत अच्छी बात होगी। तो यहाँ पे जो एसोसिएशन की हेड होती है जॉब जैंग, वो उन लोगों से कहती है कि प्लीज़ हमारी हेल्प करो और मैं जो तुम्हें फ्राइड चिकन से जो है वो पे करूँगी इस चीज़ को। तो यहाँ पे जो टुन और टलाय होते हैं वो अपना इंटरव्यू देने लगते हैं। तो यहाँ पे टुन बताता है कि मैं जो है एक एक्टर था और मैं बहुत ही खुश हूँ कि मैं यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा मुझे वर्क नहीं करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे टलाय कहता है कि मेरे लिए ये चीज़ जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रेस वाली थी, और कहता है कि मुझे बस अभी अभी एक जॉब लगी थी जो मैं हमेशा से करना चाहता था, लेकिन तभी मैं इस यूनिवर्स में ट्रैवल करने लगा जहाँ पे मैं किसी को नहीं जानता। और बोलता है कि लकीली मैं टुन से मिला और ये बहुत ही फनी स्टोरी थी जब मैं उससे मतलब पहली बार मिला। यहाँ पे टुन कहता है मैं बस यहाँ पे ट्रैवल मतलब करने लगा और फिर मतलब लकीली मैं यहाँ पे जो है टलाय से मिला जिसने मेरी बहुत हेल्प की और उसको मतलब थैंक यू बोलता है। तो यहाँ पे जॉब जैंग जो है वो टुन टलाय को थैंक यू बोलती है क्योंकि उन्होंने अपना इंटरव्यू दिया, और उन लोगों से कहती है कि मैं तुम्हारा फ्राइड जो चिकन है वो तुम्हारे घर पे भिजवा दूंगी। तो यहाँ पे टलाय उसको कहता है कि मैं जो है अपने पेट को इस चीज़ के लिए तैयार रखूँगा, और फिर वो लोग मतलब बाय बाय बोल के वहाँ से जाने लगते हैं। तो यहाँ पे टलाय कहता है कि जो जॉब जैंग है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। तो यहाँ पे टुन कहता है कि हाँ इस यूनिवर्स में वो मेरा बहुत ज़्यादा केयर मतलब करती है और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मुझे एक और मॉम मिल गई है। यहाँ पे जॉब जैंग उन लोगों का जो फ्राइड चिकन था उसको भिजवाती है, उसके ऊपर एक स्लिप लगा के मतलब भेजती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम लोग जो है मुझसे पहले अपने घर पहुँच जाओ अपने यूनिवर्स। फिर यहाँ पे हमें एक छोटा सा सीन दिखाया जाता है
मतलब प्रीवियस का, जहाँ पे फुआदुल ने इन लोगों से जो है वीडियो का लास्ट पार्ट कट करने के लिए बोला होता है, और कहता है मतलब और कहती है कि जो जॉब जैंग है वो लास्ट में कुछ बोलेगी, उसके बाद ये वीडियो एंड हो जाएगा। यहाँ पे जॉब जैंग बोलती है कि ऑल यूनिवर्स ट्रेवलर्स, मैं इस चीज़ में विश्वास रखती हूँ कि जो यूनिवर्स ट्रैवलिंग होती है वो किसी कारण की वजह से होती है। तो यहाँ पे उसको मतलब टलाई को इस तरह से खोया खोया देखकर टुन से पूछता है कि तुम क्या सोच रहे हो। टलाई जो होता है टुन से कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि क्या हम इस यूनिवर्स में मतलब कुछ सीखने के लिए ट्रैवल कर रहे हैं। तो यहाँ पे टुन उससे कहता है कि मुझे इस चीज़ के बारे में कोई नहीं पता, और शायद हम यहाँ पे अगर कुछ और दिन ज़्यादा रहे तो हम ये चीज़ जान पाएंगे। और उसके बाद कहता है शायद जो है हम इस दो यूनिवर्स के बीच में ट्रैवल इसलिए कर रहे हैं ताकि मैं जो है वो तुमसे मिल सकूँ। और यहाँ पे टुन कहता है कि अगर हम इस यूनिवर्स में ट्रैवल नहीं करते तो हम जो है साथ में इस तरह से फ्राइड चिकन जो है वो नहीं खा सकते थे। यहाँ पे टुन जो होता है टलाई से कहता है कि हमें एक फ़ोटो लेना चाहिए ताकि जो है वो हम जॉब जैंग के पास भेजकर उसको इस चीज़ के लिए थैंक यू बोल सके। तो यहाँ पे जो टलाई होता है एक पोज देता है, तो उसको देखकर टुन उससे कहता है कि ये बहुत अच्छी पोज नहीं है, तुम्हें मतलब कुछ एक अच्छी वाली मतलब हैप्पी फील करने वाली स्माइल करनी चाहिए। यहाँ पे जो टलाया होता है वो थोड़े से स्माइल करके एक फेस बनाता है, तो उसको देखकर टुन कहता है कि ये जो स्माइल है वो ये नहीं कहती कि तुम खाने को बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हो, और ये कहती है कि तुम मतलब क्यूट हो, ऐसा ये बोलता है यहाँ पे। उसके बाद फिर यहाँ पे जो टलाया होता है उससे कहता है फिर मैं क्या करूँ। तो टुन कहता है कि एक मिनट मुझे तुम्हारी हेल्प करने दो। तो उसके बाद वो चिकन विकन को सेट करता है, उसके चेहरे पे स्माइली फेस बनाता है। यहाँ पे जो टुन होता है टलाई के क्लोज जाके मतलब एक फ़ोटो क्लिक करता है और कहते हैं काफ़ी अच्छी फ़ोटो है। उसके बाद ये कहता है कौन जानता है कि ये जो तुम्हारा स्माइली फेस है वो मेरी वजह से है या फ्राइड चिकन की वजह से है। और तभी यहाँ पे जो टलाई होता है वो चिकन खा रहा होता है और उसके एंजॉय ले रहा होता है। फ्रेंड्स, अब इस सीन के बाद जो हमारी स्टोरी है वो काफ़ी बहुत ज़्यादा रोमांटिक होने वाली है। यहाँ पे फुआदुल का कॉल आता है टलाई को, और वो उन लोगों को एसोसिएशन में बुलाती है और उन लोगों को बताती है कि जॉब जैंग जो है वो सडनली हार्ट अटैक से मर गई। तो और उसे बताती है कि जो मतलब जॉब जैंग है उसको पहले से कोई दिल की बीमारी नहीं थी। तो यहाँ पे टलाई उससे पूछता है कि फिर ये सब कैसे हो गया। तो यहाँ पे फुआदुल उनको बताती है कि वो इंसान जो दूसरे यूनिवर्स में जॉब जैंग की बॉडी में था वो मर गया, जिसकी वजह से यहाँ पे जॉब जैंग भी जो है वो गुजर गई। फिर यहाँ पे जो फुआदुल होती है वो कहती है कि जॉब जैंग जो हमेशा मुझसे कहती थी कि ज़िंदगी में कुछ भी जो है वो निश्चित नहीं है, इसलिए मैं जो करना चाहूँ वो अभी कर सकूँ, लेकिन मैं ये करने में सफल नहीं हो पाई, ऐसा यहाँ पे फुआदुल बोलती है। तो उसको सुनकर जो टुन होता है उससे कहता है कि तुम क्या कहना चाहती मतलब क्या करना चाहती थी। तो यहाँ पे फुआदुल उसको बताती है कि मैं जो है जॉब जैंग को बताना चाहती थी कि मैं उसे पसंद करती हूँ, मैं उससे प्यार करती हूँ। और कहती है कि मैं बहुत ही ज़्यादा डरी हुई थी ये चीज़ उसे बताने के लिए, वो इस सब चीज़ों के बारे में नहीं जानती थी कि मैं उसे पसंद करती हूँ, और वो ये चीज़ नहीं समझ सकती थी कि जो है मैं उसे कितना ज़्यादा चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि वो मेरी पॉट की बने। मैं नेक्स्ट सीन में टुन और टलाई को दिखाया जाता है, जहाँ पे टलाई टुन से कहता है कि क्या आज की रात तुम मेरे साथ बिताओगे। तो यहाँ पे टुन मान जाता है और यहाँ पे हमें इन लोगों को बेड पे दिखाया जाता है, जहाँ पे टलाई टुन से पूछता है कि क्या वो सो रहा है, और वो उसे पूछता है कि क्या वो इस बारे में कुछ भी नहीं पूछेगा कि मैंने उसको यहाँ पे मेरे साथ सोने के लिए क्यों बोला। तो यहाँ पे टुन कहता है क्योंकि तुम जॉब की मृत्यु से बहुत ज़्यादा दुखी हो। तो यहाँ पे टलाई कहता है कि हाँ शायद, लेकिन जो है मुझे अब जो है मृत्यु से डर लगने लगा है, और कहता है कि मुझे डर है कि एक दिन मैं सोकर उठूं और फिर जो है मेरे आसपास के जितने भी लोग हैं वो सब गायब हो जाएं और मैं अकेला ना रह जाऊं। और वो कहता है कि तो फिर यहाँ पे टुन से कहता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा सोच रहे हो, तो इतना सोचने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे टलाई कहता है कि मुझे जो सबसे ज़्यादा भयभीत करता है वो ये है कि ये सारी चीज़ें किसी ऐसे इंसान के साथ ना हो जाए जिसकी मैं बहुत ही ज़्यादा केयर करता हूँ, और ख़ासकर तुम्हारे साथ। अब फ्रेंड्स आपको क्या बताऊं, यूट्यूब कॉपीराइट दे के परेशान कर दिया है उसने मुझे। ये सब सुनकर जो टुन होता है वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और टलाई को ऐसे हक कर लेता है और कहता है कि मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं कहीं पे नहीं जाऊँगा, और कहता है कि मेरे साथ कुछ भी नहीं होगा, और मेरे जैसा इंसान जो है वो बहुत ही ईजिली जो होता है नहीं मर सकता। फिर यहाँ पे टलाई भी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और वो उसको थैंक यू बोलता है हर एक चीज़ के लिए। फिर यहाँ पे टुन उसको कहता है कि यहाँ वैसे तो बहुत सारी चीज़ें जो मैं मरने से पहले करना चाहता हूँ, लेकिन अभी के लिए अगर कोई चीज़ है जो मैं बहुत ही ज़्यादा शिद्दत से करना चाहता हूँ तो ये है कि मैं मतलब तुम्हें हक करके पूरी रात ऐसा सोना चाहता हूँ। और वो फिर इस चीज़ के लिए जो है टलाई से परमिशन लेता है, तो टलाई उसको मतलब परमिशन दे देता है। फिर जो टुन होता है वो टलाई को हक करके मतलब सोने लगता है। सो फ्रेंड्स, इसका नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट सैटरडे को आएगा, तो मैं संडे और मंडे में आपको एक्सप्लेन करके सुना दूंगा। वीडियो पसंद आए हो तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।